हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मासूम सर में। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। जो आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है। इन ए राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 एंड बी सी इज इक्वल टू 7 डिटरमाइन साइन ए और कॉस ए। तो आपको एक ट्रायंगल दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको एक ट्रायंगल दे रखा है। ये आपका एक ट्रायंगल है और इसने क्या कहा है, बी पे आपका जो ये बी है ये 90 डिग्री का है, राइट एंगल है, ये ए हो गया, ये हो गया आपका सी। तो इसने क्या दे रखा है, जो ए बी की लेंथ है वो 24 दे रखी है और बी सी दे रखा है 7। ठीक है, तो इसने क्या पूछा है कि साइन ए कॉस, पहले पार्ट में इसके में निकालना है आपको साइन ए और कॉस ए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहां पे यदि ये ए निकालना है तो साइन ए निकालना है, तो ये थीटा एंगल है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आपको मैंने इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया होगा कि जो एंगल दिया होता है उसके सामने वाला आपका होता है लंब, या इंग्लिश में बोलो तो परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज और कर्न, और ये होता है आपका बेस या आधार। अब सबसे पहली बात आती है कि साइन ए क्या होता है। आपको बताया ही होगा मैंने, ये लाल बटे कक्का और पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, या आपका इंग्लिश में पाइथागोरस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन क्या होगा आपका, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है आपका 7, बट आपको कर्ण नहीं पता। पहली बात तो आप कर्ण निकालोगे, तो कर्ण निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज निकालना है आपको। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और आपको क्या दे रखा है, ये आधार आपको दे रखा है, बेस दे रखा है 24। 24 का स्क्वायर कितना होता है आपका 576, कितना होता है 576। तो ये इन दोनों को प्लस करेंगे, ये कितना हो गया 965, 1 कैरी, 7 4 11 और 1 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 625। एच स्क्वायर 625 आ गया, तो एच आ गया अंडर रूट 625। अंडर रूट 625 क्या होता है 25, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 25। आपका ये कितना आ गया 25। अब इतनी आसानी से हम इसको साइन ए नहीं निकाल सकते क्या। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब आपका 7 है, कर्ण आपका 25 है, तो ये कितना हो गया साइन ए 7 बटे 25। अब निकालने कॉस ए। कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार आपका 24 है, कर्ण आपका 25 है, तो ये आ गया 24 अपॉन 25। अब इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, सेकंड पार्ट में बोल रखा है कि साइन सी और कॉस सी बताओ। ठीक है, अब क्या है आपका, पहले तो एंगल यहां पे था, अब एंगल कहां पहुंचा दिया उसने यहां पे। यदि ये वाला एंगल है तो आपका ये इसके सामने वाला क्या होता है लंब, और इसके साथ वाला क्या होता है आधार। ये चेंज हो गया ना, पहले एंगल आपका ये था तो लंब आपका ये था, बेस आपका आधार ये था। यदि एंगल ये है तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये चीज होगी ना। मैंने आपको बताया है, क्या बताया कि जो एंगल दे रखा है उसके बिल्कुल जस्ट सामने वाला क्या होता है, जस्ट सामने वाला होता है लंब। ठीक है, और 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला होता है कर्ण, और जो बचती है वो क्या होता है आधार। तो यदि हमारा एंगल सी है तो इसके ये वाला लंब होगा ना, ये होगा आपका आधार। अब बात आती है साइन सी। साइन सी क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इस बार लंब क्या है आपका 24, पहले क्या था लंब, जब ए एंगल ले रहे थे तो 7, तो आपका लंब कितना होगा 24 अपॉन 25। अब बात आती है कॉस सी। कॉस सी क्या होता है आधार अपॉन कर्ण। तो इस बार आधार क्या है 24, आधार नहीं है, एंगल सी के लिए आधार है 7, तो आपका होगा 7 अपॉन 25। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक फिगर दे रखी है आपको, ये आपको फिगर दे रखी है पी क्यू आर। ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर, और ये दे रखी है आपको 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसने क्या किया है कि फाइंड tan p माइनस कॉट आर। ठीक है, tan p माइनस कॉट आर निकालना है। अब एक चीज बताओ, सबसे पहली बात tan p, यदि एंगल p है ये, तो इसके लिए लंब कौन सा होगा, ये सामने वाला लंब, और ये क्या होगा आधार, और ये कौन क्या होगा कर्ण। तो सबसे पहली बात तो tan क्या होता है लाल बटे
कक्का। तो आपको क्या चाहिए, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब ये है, ये आपको पता नहीं है, आधार ये है, तो tan भी क्या होगा, लंब बटे आधार माइनस कॉट आर। इस बार एंगल क्या होगा, ये। चलो पहले इसको ही करते हैं, पहले इसको निकालते हैं। लंब क्या है, लंब के लिए क्या निकालेंगे, ये 90 डिग्री का, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये कितना होगा, 13 का स्क्वायर बराबर में 12 का स्क्वायर जमा में लंब का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 12 का कितना 11144, लंब का लंब स्क्वायर। ठीक है, अब ये इधर प्लस में, इधर किस में जाएगा, माइनस में। 169 माइनस 144 इजिकल टू लंब का स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 9 में से 4 गए 5 और 6 में से 4 गए 2 और 1 0, ये हो गया लंब का स्क्वायर इजिकल टू 25। तो लंब कितना हो गया, √25 इजिकल टू 5। तो आपका ये कितना हो गया 5। ठीक है, अब बात आती है लंब बटे आधार। लंब क्या है, यदि ये एंगल है, ये एंगल थीटा है, तो इसके सामने वाला लंब होगा, आधार होगा ये, तो ये कितना होगा आपका 5/12। ठीक है, अब बात आती है कॉट आर। तो एंगल इस बार थीटा क्या लिया है, ये मान लिया हमने साइन ले लिया, तो इसके लिए लंब कौन सा होगा, ये होगा आधार, और ये क्या होगा कर्ण। अब बात आती है कॉट क्या होता है, आधार अपॉन लंब। ये क्या होता है, आधार अपॉन लंब। तो इस बार आधार कितना है 5, लंब कितना है 12, क्योंकि एंगल ये है आर के सामने वाला लंब, तो ये कितना हो जाएगा -5/12। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 अंश। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये दे रखा है कि इफ sin a = 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। ठीक है, sin a कितना दे रखा है 3/4। sin क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यदि एंगल ये है तो लंब कौन सा होगा, ये। तो लंब कितना दे रखा है 3 और कर्ण कितना दे रखा है, ये 4। तो अब बात आती है आधार की, पहले तो आधार निकालते हैं। तो ये क्या होगा, लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर 4 × 16 इजिकल टू लंब का स्क्वायर 3 × 9 प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये 16 में से इसको इधर ले आएंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 माइनस करेंगे 7 इजिकल टू आधार का स्क्वायर। तो आधार कितना हो गया √7, ये कितना हो गया √7। अब क्या निकालना है आपको, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि cos a और tan a फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करना है, cos a और tan a। ठीक है, cos a क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। cos a क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। और tan क्या होता है, लंब अपॉन आधार। ठीक है, तो आधार अपॉन कर्ण निकालना है। आधार कितना है आपका √7, कर्ण कितना है 4, तो कितनी सिंपल से हम लिख देंगे √7/4। अब आती है बात tan a निकालना है, लंब अपॉन में आधार 3/√7। ये हो गया आपका आंसर। इतने सिंपल सा है ट्रिग्नोमेट्री का 8.1, बहुत ही आसान है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, गिवन 15 cot a = 8। क्या दे रखा है, 15 cot a = 8 और फाइंड आउट क्या करना है आपको, sin a और sec a। ठीक है, अब बात आती है इसकी, ये हो गया a b c, ये 90 डिग्री का एंगल, ये आपका थीटा। ठीक है, इसके बिल्कुल सामने वाला लंब हो गया, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये 15 इधर मल्टीप्लाई में, इधर किस में जाएगा, डिवाइड में, तो cot a कितना हो जाएगा 8/15। cot a क्या होता है, tan का उल्टा। tan होता है लाल बटे कक्का, l अपॉन आधार, तो ये होता है आधार अपॉन लंब। क्या होता है, आधार अपॉन लंब। तो ये आधार क्या दे रखा है 8 और लंब कितना दे रखा है 15। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, इसका कर्ण निकालना है। तो हम पहले कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण का क्या होगा, कर्ण स्क्वायर इजिकल टू आधार का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 8 64 और 64, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। इन दोनों को प्लस करोगे ये कितना होगा 9 और 6 और 2 8 289। 289 किसका होता है 17 का, तो कर्ण कितना आ गया 17। अब क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए क्या होता है, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका 15, कर्ण कितना आया 17। तो ये हो गया बहुत सिंपल से। अब बात आती है सेक ए। सेक ए क्या होता है, सेक ए होता क्या है कॉस का उल्टा। कॉस कितना होता है आधार अपॉन कर्ण, तो ये सेक ए कितना होगा कर्ण अपॉन आधार। क्या होगा कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण कितना है आपका 17, आधार कितना है आपका 8। ये हो गया सिंपल। इसी से तो करते हैं लाल बटे का कितनी बार बोलता हूं आपको। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दे रखा है गिवन sin थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसने सीकेंट थीटा दे रखा है 13/12 13/12 है। तो क्या है इसके ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं, बाकी के सारे निकालने हैं। क्या दे रखा है सीकेंट, ये दे रखा है क्या होता है लाल बटे का। तो ये क्या होता है कॉस का उल्टा, तो क्या होता है कर्ण अपॉन आधार। कर्ण कितना दे रखा है आपको
13, आधार कितना दे रखा है 12 है। सबसे पहले क्या निकालेंगे लंब, ये यदि हम थीटा मानते हैं तो ये लंब निकालेंगे। तो ये क्या होगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का कितना है 144 इजिकल टू लंब का स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे तो ये कितना होगा 169 माइनस 144 इजिकल टू लंब का स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना होगा 25 इजिकल टू लंब का स्क्वायर। तो लंब कितना आ गया 5, कितना आ गया ये 5। अब क्या बोला है इसने बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं जितने भी होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, बाकी सारे निकालने हैं। चलो निकालते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा कितना होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका 5 बटे में 13, कितना हो गया ये 5/13। अब बात आती है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है आधार अपॉन कर्ण। आधार कितना है आपका 12 अपॉन कर्ण 13, तो ये कितना हो गया 12/13। अब बात आती है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है आपका लंब बटे आधार। लंब कितना है इसका 5 बटे आधार 5/12। अब बात आती है कॉसेक। कॉसेक थीटा, कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा। साइन 5/13 है तो ये कितना हो जाएगा 13/5। अब बात आती है सेक, तो है हमारे पास कॉट थीटा। कॉट क्या होता है टेन का उल्टा। टेन आपका 5/12 है तो ये कितना हो जाएगा 12/5। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आज की वीडियो में इतना ही, आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि कोई भी कैसा भी डाउट है तो हमारे कमेंट करें, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।